हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम डॉक्टर श्रुति। अभी हमने पिछले स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हमने मैकेनिज्म और स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग तक कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज। इसको हम लोग एक साथ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या फिर पीएफटी भी कहते हैं। पीएफटी यूजफुल होता है डायग्नोज करने में, डायग्नोसिस of the functional status of lung. functional status functional status का मतलब है कि हमारे लंग का जो फंक्शन है, जो लंग की वर्किंग है, वो ठीक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिसीज तो नहीं है। उसको डायग्नोज करने के लिए हम लोग पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लंग्स में एयर है, जो हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, ठीक, तो उस जो एयर है उसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक लंग वॉल्यूम, दूसरा लंग कैपेसिटीज, और इन दोनों को कंबाइनली हम लोग एक साथ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, लंग वॉल्यूम जो है, जितनी हमारे जितना एयर हमने इंस्पायर किया नॉर्मल ब्रीदिंग में या क्वाइट ब्रीदिंग में, हम एक एक करके देखेंगे, उसको कलेक्टिवली हम लोग एक साथ लंग वॉल्यूम कहते हैं। इसमें 4 वॉल्यूम्स हैं, एक टाइडल वॉल्यूम, दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन रेसिडुअल वॉल्यूम। कैपेसिटीज भी ऐसे ही, एक वॉल्यूम, 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स को मिलके एक कैपेसिटीज बनती है। तो हमारे लंग की 4 कैपेसिटीज है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि लंग वॉल्यूम एक डिटेल में। सो वी स्टार्ट विथ वॉल्यूम्स। लंग वॉल्यूम्स पहले देखेंगे हम लोग। लंग वॉल्यूम में सबसे फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज दिस ग्रीन पार्ट। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली वी ब्रीथ इन क्वाइट ब्रीदिंग। जितना नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर हम एक बार में नॉर्मल ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग नॉर्मली सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, उस अमाउंट को, नॉर्मल जो सांस लिए हम लोग, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। एक बार में नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में जब हम रेस्ट पोजिशन, सिटिंग पोजिशन पे हैं, तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर किए या फिर एक्सपायर किए, इंस्पायर और एक्सपायर, जितना सांस हम अंदर लिए एक बार में वॉल्यूम ऑफ एयर या फिर जितना हम बाहर छोड़े, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। दैट इज 500 ml। तो एक बार नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में हम 500 ml ऑफ एयर इनसाइड लेते हैं या फिर बाहर छोड़ते हैं। द सेकेंड वन इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इंस्पिरेटरी, ये होता क्या कि कितना हम और इंस्पायर कर सकते हैं बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम। मतलब एक बार नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में हम टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किए, उसके बाद फोर्सफुली जब हमारा रेस्पिरेशन एंड हो गया, तो हम फोर्सफुल कितना और एयर अंदर ले सकते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग किए, फोर्सफुली इंस्पायर किए, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल respiration, that is inspiratory reserve volume is 3300 ml। मतलब 500 ml के अलावा हम 3300 ml ऑफ एयर भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो हमारे लंग्स के अंदर बहुत कैपेसिटी होती है कि नॉर्मल क्वाइट हम कितना इंस्पायर कर रहे हैं और कितना उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। द थर्ड वन इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी, नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक्सपिरेशन से रिलेटेड होगा, सांस छोड़ने से। तो इट इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब नॉर्मली हम सांस छोड़े, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, दैट इज 500 ml। आफ्टर दैट हम कितना अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, जोर से सांस छोड़ के एक्सपायर कर सकते हैं, उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे, दैट इज 1000 ml। द लास्ट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हमारा लंग्स कभी भी खाली नहीं होता। जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, जोर से सांस छोड़ते हैं, तो एडिशनल जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे लंग्स से निकल गया, दैट इज 1000। तो जितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में हमेशा बचा हुआ होता है आफ्टर द एंड ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जोर से सांस छोड़ने के बाद भी अराउंड 1200 ml ऑफ एयर, जिसको हम लोग रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, वो हमारे एयर लंग्स के अंदर हमेशा ही होता है। हमारा लंग कभी भी खाली नहीं होता है। इसके बाद अब हम लंग वॉल्यूम के बाद बात करेंगे लंग कैपेसिटीज की। तो लंग वॉल्यूम हमने क्या क्या देखा? 4।
कि टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में एक्सचेंज करते हैं, निकालते हैं या अंदर लेते हैं। उसके बाद इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो हम नॉर्मल के अलावा डीप ब्रीथ करके अंदर ले सकते हैं। फिर देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं 500, उससे बियॉन्ड द फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं तो कितना कर सकते हैं। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि फाइनल हमारे लंग्स में हमेशा की रहता है जो एयर, दैट इज रेसिडुअल। देन कैपेसिटीज दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम्स को मिला के कैपेसिटीज बनती हैं। इसको हम एक्सेस करते हैं टू डायग्नोज द डिसीज। तो पहला कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी से नाम से समझ में आ रहा है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो हम इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। The maximum amount of air that can be inspired from end respiratory position। जब हम एक बार सांस छोड़ चुके हैं, डीप ब्रीथ कर चुके हैं, डीपली फोर्सफुली एक्सपायर कर चुके हैं, उस पॉइंट के बाद हम कितना एयर अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं, तो वो हो जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम हमारा हो गया 500 ml प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज 3300 ml। दोनों को मिला के जो बनता है वो हमारा होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं अपने लंग्स में, ठीक। दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। देन सेकेंड इज वाइटल कैपेसिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइटल कैपेसिटी को बहुत सारे डिसीज के असेसमेंट के लिए मेजर किया जाता है, जैसे कि एस्थमा या लंग के कोई और भी डिसऑर्डर के लिए वाइटल कैपेसिटी को चेक करते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट इज एक्सपेल्ड आउट। जो हम कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल कर सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। एक बार जोर से हम लोगों ने सांस लिया, जोर से सांस लिया, इसका क्या मतलब है कि टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर किया नॉर्मल क्वाइट, उसके बाद फोर्सफुल इंस्पायर भी किया, तो टीवी प्लस IRV दोनों हो गया। और उसके बाद ERV तो फोर्सफुली हम निकाल सकते, तीनों का जो सम रहेगा दैट इज वाइटल कैपेसिटी। दैट इज टाइडल वॉल्यूम 500 ml जो हमने नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में इंस्पायर किया। देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 3300 ml है ये। देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सफुल ब्रीथ कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो ये तीनों को मिला के बनता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। तो दैट इज GV प्लस IRV प्लस ERV तीनों को मिला के हमारा बना दैट इज वाइटल कैपेसिटी। द थर्ड वन इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लिया, नॉर्मली सांस छोड़ दिया हमने, तो टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया, मतलब टीवी हमारा हट गया। उसके बाद हमारे लंग्स में और कितना एयर बचा उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल। जो फंक्शनली नॉर्मल एक नॉर्मल क्वाइट एक्सपिरेशन के बाद हमारे जो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो एयर बच जा रहा है, जो फंक्शनली बचा हुआ है एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी दैट इज ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों को मिला के हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। देन द लास्ट वन इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी नाम से समझ में आ रहा है कि टोटल हमारे लंग्स में कितना अमाउंट ऑफ एयर हम फोर्सफुली एक बार में रख सकते हैं इंस्पायर करने के बाद। तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग, टोटल अमाउंट ऑफ एयर, इसमें RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV चारों का सम होगा टोटल लंग कैपेसिटीज। तो ये चारों जो वॉल्यूम्स हैं और कैपेसिटीज हैं टुगेदर कंप्लीट एक साथ मिलके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहलाते हैं, जो असेसमेंट करते हैं बहुत सारी डिसीज का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल से बने रहें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आगे का हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।